मेरी भुजाओं में प्रभु शक्ति दो, मैं गिरतों को उठा सकूं, पीड़ितों को सहारा दूं। कहीं मेरे पास शक्ति आ जाए तो ऐसा ना हो कि मैं इनका दुरुपयोग करने लगूं। एक बहुत सुंदर नीतिकार ने एक श्लोक लिखा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहते हैं यदि विद्या दुष्ट के पास आ जाती है, खल के पास आ जाती है, तो उस विद्या से वो विवाद पैदा करता है। यदि धन दुष्ट के पास आता है तो वो मद में चूर होकर के बुरे बुरे काम करता है और करवाता है। और शक्ति यदि दुष्ट के पास आ जाती है तो निर्बलों को सताने में ही उसका प्रयोग करता है। किंतु यदि सज्जन के पास ये चीजें होती हैं तो ठीक उसके विपरीत होता है। वह विद्या से अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, वो धन से निर्धनों की सहायता करता है, विद्या आदि के वृद्धि में उसको लगाता है। पर कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिला, एक स्कूल पर लिखा हुआ था विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ तो है कि जो विद्या धन है वो सब धनों में प्रधान है, प्रथम है, सर्वोच्च है। लेकिन उस गांव का प्रधान पता क्या करता था? जो भी ग्रांट आती थी वो सब खा जाता था। इससे कहा, महाराज आप ये करते क्या हो प्रधान जी? जो विद्या के लिए, विद्यालय के लिए आया इसमें लगाओ। तो वो कहता, देखो ये लिखा है ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या के लिए जो धन आता है वो सब प्रधान का होता है। अब बताइए, फिर विद्या की वृद्धि होगी? धन विद्या के प्रचार प्रसार में, वेद के प्रचार में, धर्मशालाओं में और परोपकार में उसको वो खर्च करता है यदि सज्जन के पास धन होता है। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो दुष्ट है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में उसका प्रयोग करता है और सज्जन दूसरों की, निर्बलों की रक्षा में उसका प्रयोग करता है। मनीषी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। कहते हैं कि एक बहुत दुर्जन व्यक्ति था, उसके पास एक नौकर काम करता था। उसने नौकर को काम करने के लिए भेजा खेत में। वो खेत में काम करने चला गया, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो गया है, थक गया है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में वो घोड़े पर चढ़ करके आया, वो दुष्ट जमींदार, और देखा कि वो तो बैठा हुआ है। ये नहीं पता कि अभी 1 मिनट पहले ही बैठा है बेचारा, थोड़ा सस्ता लेगा, कितना काम भी कर दिया ना, वो नहीं देखा। आते ही घोड़े से उतरा, हंटर बजाने लगा उसके ऊपर। तुझे काम करने के लिए भेजा था, आराम करने के लिए भेजा था, करना नहीं चाहते, हराम की लेना चाहते हो। वो हाथ जोड़ करके बोला, साहब जी देखो तो मैंने कितना काम कर दिया है, अभी और काम करूंगा, अभी समय बाकी है। थोड़ा सा सुस्ताने के लिए बैठ गया था। बोले अच्छा, उपदेश भी करना जान गया। और मारा उसको, और मारा, जोर जोर से मारने लगा। तब वो हाथ जोड़ करके कहता है कि मालियों न डालियों के फूल तोड़ो झटके से, मालियों न डालियों के फूल तोड़ो झटके से, टूट के कली ना ये दोबारा खिल पाएगी। करना है जितना जुल्म आज कर लो, भविष्य में शायद न छूट मिल पाएगी। और ठहरो जरा अपनी कमीज तो उतार लूं, पीछे मारो कोड़े नहीं पीठ हिल पाएगी। खाल तो उधड़ के भी नई आ जाएगी,
यदि फट गई कमीज न दोबारा सिल पाएगी। मेरी निर्धनता पर आप ख्याल करो, मेरी निर्बलता पर ख्याल करो, ध्यान दो। आप धनवान हो निर्धनों की अपेक्षा से धनवान हो, आप बलवान हो निर्बलों की अपेक्षा से बलवान हो। इसलिए इस धन का और बल का दुरुपयोग मत करो, भविष्य में ये छूट नहीं मिल सकेगी आपको। ठहर जाओ, मैं अपनी कमीज उतार लूं, मेरा सामर्थ्य इतना नहीं है कि मैं अपनी फटी हुई कमीज को दोबारा सिलवा सकूं। दोबारा सिलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कमीज उतार लेने दो, फिर मेरी कमर पर आप कितने कोड़े मारो, खाल उधड़ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, पर कमीज दूसरी मुझे नहीं मिल पाएगी। कभी ऐसा विचार करते हैं? इसलिए कहा है कि परमात्मा से शक्ति तो मांगे, शक्ति तो प्राप्त करे, शक्ति अर्जित करे, पर अपनी प्रत्येक प्रकार की शक्ति का सदुपयोग करे। अगर इंसान, समय इतने में ही हो जाएगा, एक गीत में ही, कि आदमियत से किनारा कर रहा है आदमी, आदमी के हाथ से अब मर रहा है आदमी। किस कदर खुश है अंधेरों में ही भटका देखिए, ये रोशनी के नाम तक से डर रहा है आदमी। सोचता हूं क्या बनेगा आदमी का दोस्तों, आग नित बारूद में ये भर रहा है आदमी। जिंदगी जिससे मिली और गोद में जिसकी पला, उस जमी को तर लहू से कर रहा है आदमी। अगर इंसान ये इंसानियत से प्यार कर ले, जहां तक हो सके मुमकिन ये परोपकार कर ले, तो फिर न तरसे बशर ये अमन के लिए, फिर न तरसे बशर ये अमन के लिए। अगर इंसान ये इंसानियत से प्यार कर ले, आप माने न माने समझ आपकी, बात अपनी समझ की बताता हूँ मैं। ना मैं हिंदू ना मुस्लिम ना ईसाई हूँ, कौम इंसान पे ईमान लाता हूँ मैं। स्वर्ग की नरक की कल्पना कुछ नहीं, सिर्फ अच्छे बुरे कर्म का नाम है। आप अच्छा करें या बुरा सोच लें, कर्म के साथ संयुक्त परिणाम है। दिल किसी का दुखाओ नहीं दोस्तों, दिल दुखी की सदा तुमको खा जाएगी। दिल फटा बेकलों का जो हम सी सके, फिर तो दुनिया में जन्नत ही आ जाएगी। दुआएं दे दिल ऐसे करम के लिए, अगर इंसान ये इंसानियत से प्यार कर ले, जहाँ तक हो सके मुमकिन ये परोपकार कर ले, तो फिर न तरसे बशर ये अमन के लिए, फिर न तरसे बशर ये अमन के लिए। लो सुनाऊं तुम्हें बात एक रोज की, गंगा तट पर महर्षि जी आसीन थे। सिंधु से शांत एकांत गंभीर मन, ईश चिंतन में स्वामी जी तल्लीन थे। इतने में
जल में एकदम धमाका हुआ, ध्यान टूटा ऋषि के नयन खुल गए। देख कर गम भरा दृश्य ऋषि राज जी मन ही मन रो पड़े, अति व्याकुल हुए। एक दुखिया सी महिला खड़ी सामने, गोया सांचे ढली गम की तस्वीर थी। गोद में लाडले लाल की लाश थी, हिड़कियों से बहाती वो दृगनीर थी। ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लखते जिगर, चल दिया रे कहाँ तू मुझे छोड़ कर। बेकसों पर रहम जिसको आता नहीं, ऐसी दुनिया जला कर प्रभु खाक कर। जो दे सके ना दवा तेरे दम के लिए। अगर इंसान ये इंसानियत से प्यार कर ले, जहाँ तक हो सके मुमकिन ये परोपकार कर ले, तो फिर ना तरसे बशर ये अमन के लिए। फिर ना तरसे बशर ये अमन के लिए। इतना कहते हुए गाल को चूम कर इतना कहते हुए गाल को चूम कर, लाल गंगा में माँ वो बहाने लगी। पर बहाने से पहले उतारा कफन, और उतारे कफन घर को जाने लगी। देखा ऋषिवर ने मंजर ये मातम भरा, बांध वैराग्य का चरमराने लगा। भक्ति से व्यष्टि की मुक्ति के भाव को आंसुओं का समंदर डुबाने लगा। बोले देवी बता तूने ये क्या किया, पुत्र की लाश को कर विसर्जन दिया। किंतु ममता का अपनी गला घोट कर, लाश को बिन कफन क्यों नगन कर दिया। सुनसने सिक्त शब्दावली संत की, सुनसने सिक्त शब्दावली संत की। मुक्त केशा विकल हो के कहने लगी। सुन रहे थे ऋषि अनमने से बने, लाश नंगी वो गंगा में बहने लगी। नहीं थे आंसू भी अब तो नयन के लिए। अगर इंसान ये इंसानियत से प्यार कर ले, जहाँ तक हो सके संभव ये परोपकार कर ले, तो फिर ना तरसे बशर ये अमन के लिए। फिर ना तरसे बशर ये अमन के लिए। जब स्वामी जी ने कहा माँ तूने ये क्या बहाया है, तो कहा कि मेरा इकलौता बेटा था। बोले तो ये कफन क्यों उतार लिया, क्या बेटे से भी प्यारा ये कफन का टुकड़ा है? बोली बेकस में विधवा हूं, धनहीन हूं, मेरा अंतिम सहारा यही लाल था। पाया जो था गंवा बैठी बीमारी में, 2 महीने से रोगी था बेहाल था।
सब तरह लूट कर ये पिसर चल बसा, मुफलिसी में मेरा हाल बदतर हुआ। जिंदा था तो दवा भी ना बेहतर मिली, मरने पर ना कफन भी मयस्सर हुआ। थी फकत एक साड़ी पहन कर जिसे कभी आई थी मैं यहाँ बनकर दुल्हन, आज लाचार होकर उसी साड़ी को फाड़ कर मैं बना कर खिलाई कफन। लाल तो जा छिपा गंगा की गोद में, इसलिए मैंने उससे उतारा कफन। सब्र की सुई से इसको सी करके मैं लाज ढकने को अपनी छिपा लूं बदन। ये होगी काफी, ये होगी काफी मेरे इस जन्म के लिए। अगर इंसान ये इंसानियत से प्यार कर ले, जहाँ तक हो सके मुमकिन ये परोपकार कर ले। फिर ना तरसे बशर ये अमन के लिए, फिर ना तरसे बशर ये अमन के लिए। इतना कह कर के बेहोश होकर गिरी, नैन से नैन बिंदु ऋषि के गिरे। स्वर्ग के मोक्ष के कल्पना के सजे, सारे सुख के सपन टूट कर गिर पड़े। कैसी हैं बेरहम आज की हालतें, मौत और जिंदगी जैसा अंतर लिए। एक के बेटे को ना दवा तक मिले, एक के श्वान भी पान पैका किए। एक महल रोशनी की चकाचौंध से, रेशमी रूप के सूर्य को छल रहा। एक किसी गेह का आखिरी सा दिया, स्नेह बिन बुझ गया बिन कफन जल रहा। देह में नेह है जब तलक प्राण का, विश्व को स्नेह का पाठ सिखलाऊंगा। चल दिए इतना कहते हुए महर्षि, सच्ची मुक्ति मिली तो तभी पाऊंगा। ने बाकी राकेश अब कुछ कथन के लिए। अगर इंसान ये इंसानियत से प्यार कर ले, जहाँ तक हो सके मुमकिन ये परोपकार कर ले, तो फिर न तरसे बशर ये अमन के लिए। फिर न तरसे बशर ये अमन के। सज्जनों का हृदय कैसा होता है कि जब दूसरों पर आंच आती है तो पिघलता है। ऋषिवर दयानंद ने उस निर्धन मां को देखा था। कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई पारिवारिक संबंध उससे नहीं था, केवल संबंध था तो मानवता का संबंध था, इंसानियत का नाता था। ये सब आज छूटता सा चला जा रहा है। आज इंसान को इंसान से खतरा है। पहले क्या होता था, कहते हैं जब हम छोटे छोटे थे तो यदि कोई रास्ते में दूसरा व्यक्ति मिल गया तो ये लगता था कि अब रास्ता भय मुक्त हो गया है, अब हम दो हो गए, अब किसी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि उस समय शेर भेड़िए आदि का ही डर होता था। अब क्या होता है कि अगर आप चले जा रहे हैं और कोई सामने दिखाई दे जाए
तो ठिठक जाएंगे, पता नहीं आज क्या होने वाला है साथ में। मानव मानवता से दूर होता चला जा रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, संसार के लोगों लौटो वेदों की ओर और मनुष्य बन जाओ। मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म।